तो आज हमारा लास्ट डे है किसका, सबमिटिंग और वीएलएसएम का। तो देखो यार, हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली सबमिटिंग के बारे में, वीएलएसएम के बारे में। आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, आपको देखते ही बता देना है क्या आंसर। आ रही बात समझ में? कैसे बताना है, फिर से एक पॉइंट को फिर से बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। देखो, सबसे पहले एक काम करो, आपको मैं यहाँ जो लिखूँगा आप सबको पता है ये बात। मैं 128 64 32 16 8 4 2 एक ऑक्टेट की डेसिमल वैल्यू लिख दी है। क्लियर है यहाँ तक? फिर से 128 64 32 16 8 4 2 1। फिर से 128 64 32 16 8 4 2 1। 128 64 32 16 8 4 2 1। इतनी बात क्लियर है? ये हमारी फर्स्ट बीट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8। तो ज़्यादा ही पास लिख दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8। ठीक है ना? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारी बीटें हैं। क्लियर? अब मुझे सबमिटिंग करनी है। ध्यान से सुन लेना, 192.168.10.0/25 की, या करनी है 17.16.0.0/25 की। या करनी है 10.0.0.025। ये मैंने क्या लिखा है समझ में आ रहा है? क्लास सी का नेटवर्क लिखा है, क्लास बी का नेटवर्क लिखा है, क्लास ए का नेटवर्क लिखा है, और इन सब की सबमिटिंग में कितने पे कर रहा हूँ? इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? 1 मिनट में सबमिटिंग करेंगे, कहीं से ध्यान से देखना। जो हमारी CIDR वैल्यू है, क्या बोला मैंने? जो हमारी CIDR वैल्यू है, उस CIDR वैल्यू की जो लास्ट बिट है, कौन सी बिट? जैसे 25 में लास्ट बिट कौन सी होगी? 25 वाली। क्लियर? जो हमारी लास्ट बिट होती है वही हमारी ब्लॉक साइज होती है। क्या होती है? क्या होती है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमारे जो 25वीं बिट होगी वो कौन सी होगी? आ रही बात समझ में? हमको पता चल गया ब्लॉक साइज कितनी है। क्लियर है? चेंज कौन से ऑक्टेट में हो रहा है जिसमें मेरी लास्ट बिट जा रही है? तो कौन से ऑक्टेट में चेंज हुआ? लिख लो सबनेट। कैसे लिखोगे? 192.168.10.0 पहला सबनेट बन गया, और दूसरा 192.168.10.128 दूसरा सबनेट बन गया। यही दो सबनेट तो बनेंगे ना? हो गया? आ रही बात समझ में? क्या किया मैंने? ब्लॉक साइज निकाल लिया, चेंज कौन से ऑक्टेट में हो रहा है बता दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, जिस ऑक्टेट में चेंज हो रहा है उसमें ब्लॉक साइज को क्या कर दो? ऐड कर दो। आ रही बात समझ में? अब मुझे
इसका निकालना है 172.16.0.0/25 पे, निकाल लो। पहला नेटवर्क कौन सा बनेगा? 172.16.0.0। दूसरा कौन सा बनेगा? 172.16.0.128। इसमें तो बहुत से बनेंगे ना। 172.16.1.0। आ रही बात समझ में? 172.16.1.128 आ रही बात समझ में? इसको डाउट तो नहीं है ना यार? 172.16.2.0 इस तरह से लिखते चले जाओ सब में। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? कन्फर्म है? अब अगर मुझे 10 का निकालना है, निकाल लो यार। अब क्या तुम लोग क्या टेंशन लोगे यार? अब तो तुम्हारे साथ में बैठा ही हूँ। 10.0.0/25 पे ना, तो पता तो है ही तुमको ना। पहला नेटवर्क कौन सा होगा? 10.0.0। दूसरा कौन सा होगा? 10.0.0.128। तीसरा कौन सा होगा? 10.0.1.0। चौथा कौन सा होगा? 10.0.1.128। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? कहाँ तक जाएगा ये? 0.127 तक, 0.255 तक, 1.127 तक, 1.255 तक। समझ में आई ये बात थी? तो ये बताओ सबनेटिंग करने में कितना टाइम लग रहा है तुम्हें? अब जल्दी बताओ। CCNA CCNP वालों को सबनेटिंग बहुत टफ लगती है। अब मुझे बताओ तुमको सबनेटिंग करने में कितना टाइम लगेगा? क्लियर है ना? अरे मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, निकाल लो सबनेट मास्क यार। 25 पे सबनेट मास्क निकालना है। 25 बिट ऑन है। कितनी बिट? फर्स्ट 3 ऑक्टेट मतलब 24 बिट हो गई। 255 255 255। लास्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट ऑन है। फर्स्ट मतलब 128। 255 255 255.128। आ रही बात समझ में? क्या सबनेट मास्क निकलेगा इसका? 255 255 255.128। ये सबनेट मास्क लिख देना। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे मेरी आईपी क्या होगी? 10.0.0.1। पहली आईपी यहाँ पे 10.0.0.129। यहाँ पे पहली आईपी 10.0.1.1। यहाँ पहली आईपी 10.0.1.129। इतनी बात समझ में आई क्या? लास्ट आईपी मैं बोलूँगा तो 0.126, 0.254, 1.126, 1.254। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई डाउट है क्या यहाँ भी? कोई टेंशन है यहाँ तक? क्लियर है? भाई तुम लोग के चेहरे उदास क्यों दिख रहे हैं मुझे? कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, तुम उदास मत हो। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत? बोलो तुम कोई भी सबनेटिंग बोलो, कहाँ से कहाँ तक बोल सकते हो, ध्यान से सुनो। 10.0.0.0 की सबनेटिंग मैं कर सकता हूँ 9 से लेके 30 तक। CID वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ। कहाँ से कहाँ तक? 9 से 30 तक। मैं 172.16.0.0 की सबनेटिंग कर सकता हूँ 17 से लेके कहाँ तक? 30 तक। और मैं 192.168.0.0 की सबनेटिंग कहाँ से कहाँ तक कर सकता हूँ? 25 से लेके 30 तक। कोई सा भी सबनेट बोल दो, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने दूंगा मैं। तो 30 सेकंड में कर दूंगा, तुम 1 मिनट लगाओगे। कोई सी भी सबनेट बोल दो, किस पे कर दूँ? देखो 10.0.0.0/22 ले लेता हूँ, ठीक है? 22 ले लूँ। अब ये कितना हो गया? 16 17 18 19 20 21 22। मतलब ब्लॉक साइज कितनी आई? 4 आई। कौन से ऑक्टेट में चेंज हो रहा है? थर्ड ऑक्टेट में। कर दो यार। 10.0.0.0, 10.0.4.0, 10.0.8.0। समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं? 10.0.12.0, 10.0.16.0। आ रही बात समझ में क्या कर रहा हूँ? भाई ब्लॉक साइज निकाल ली, कौन सा ऑक्टेट में चेंज हो रहा है? थर्ड में। जोड़ते चले जाओ, सबनेट बनते चले जाएंगे। क्या सोचना है इसमें? करना है क्या कुछ?
हैं? अब कहाँ तक जाएगा ये? 3.255 तक जाएगा ना। 3.255 के बाद क्या आ जाएगा? 4.0। आ रही बात समझ में? ये कहाँ तक जाएगा? 7.255 तक जाएगा ना। ये कहाँ तक जाएगा? 11.255 तक जाएगा ना। ये कहाँ तक जाएगा? 15.255 तक जाएगा ना भाई। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? बस यस सर कर रहे हो, कुछ आ भी रहा है। क्लियर हो? अगर मैं तुमको कहूं कि 100 में तुम कितना नंबर देना चाहोगे अपने आप को सबनेटिंग में, तो बताओ कितना नंबर देना चाहोगे, बोलो। हाँ चलो अभी लेता हूं मैं 100। हाँ भाई देखो, मेरे हिसाब से 80% पास मार्किंग है। कितनी? ये मेरे हिसाब से नहीं है, किसके हिसाब से है? सिस्को के। किसके हिसाब से? कितना परसेंट? अब ये समझो तुम क्या इसमें पास होने के काबिल हो कि नहीं, इतना जान लो, बस खुद से जान लो इतना। इसीलिए मैं तुमको इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कर लोगे? तो सबमिटिंग को विदा कर दूँ मैं? हो जाएगा सबका। न्यू सबनेट मास निकाल लोगे, ब्लॉक साइज निकाल लोगे, नंबर ऑफ आईपी निकाल लोगे, हॉस्ट पर सबनेट निकाल लोगे, तो बचा क्या? क्लियर है? अच्छा, अब सबनेटिंग में एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? बात करें। सबनेटिंग में क्या है? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। देख यार, होता क्या है कि हमारे पास जो नेटवर्क होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं होता ना कि जितने डिपार्टमेंट हैं सब में हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट सेम रहेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें ज़्यादा आदमी होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें ज़्यादा आदमी होते हैं। बट एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, आ रही बात समझ में? इस तरह के हमारे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट होता है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है, इसमें सब में कम बंदे रहते हैं। आ रही बात समझ में? अब हमारी एक कंपनी है, एक मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट। एक काम कर रहा है यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इस राउटर से एक राउटर यहाँ पे और अटैच्ड है, और यहाँ पे ये राउटर किससे कनेक्ट है? स्विच से। किससे कनेक्ट है ये नेटवर्क को समझ में आ रहा है क्या बनाया है मैंने? चलो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा। अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? वीएलएसएम। क्या पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं वीएलएसएम, इसके बारे में पहले मैं समझा दूं, उसके बाद वीएलएसएम के बारे में लिखवा दूंगा 2 लाइन। अब पहले इसको देख लो। देख भाई, अभी मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। एक तो हमारे पास होती है वैलिड आईपी। कौन सी आईपी होती है? वैलिड आईपी मतलब जो आईपी अपने डिवाइस को हम दे सकें। हमारी बात समझ में? वैलिड आईपी मतलब जो आईपी अपने डिवाइस को दे सकें। और दूसरा हमारे पास क्या होती है? हमारे पास एक पूरा नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क के अंदर हमारी 2 आईपी रिजर्व होती है, आपको पता है, फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है ना? चलो, अब यहाँ पे जो मेरा ये नेटवर्क है, ये एक्चुअली क्या है? ये मेरा एक क्या है? लैन है। क्या है? मेरा एक लैन है, और ये मेरा एक दूसरा लैन है। इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे एक मेरा वैन चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? मेरा एक वैन चल रहा है। इतनी बात क्लियर है? अब ये जो लैन है, यहाँ पे हमारे पास 10 यूज़र काम कर रहे हैं। कितने यूज़र हैं? ये जो लैन है, यहाँ पे 30 यूज़र काम कर रहे हैं। कितने यूज़र? और जो मेरा वैन लिंक है, कभी भी वैन लिंक पे हमको सिर्फ 2 आईपी चाहिए। कितनी आईपी चाहिए होती है? एक आईपी हम राउटर के इस इंटरफेस पे देते हैं, और दूसरे आईपी राउटर के इस इंटरफेस पे देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक की बात? अब अगर मैं इस नेटवर्क में बात करूं, तो मेरे पास एक सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट में क्लाइंट कितने हैं? एक मेरे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्लाइंट कितने हैं? और एक हमारे पास वैन लिंक है। यहाँ पे कितने क्लाइंट, कितने आईपी चाहिए? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि हमारे पास एक नेटवर्क है सेल्स
ब्रांच वहाँ पे हमको बनानी है, वहाँ पे 10 यूज़र हमको चाहिए, और एक हमारे पास मार्केटिंग का है, वहाँ पे मुझे कितने बंदे चाहिए, 30। और जो मेरा वैन लिंक है, जो मेरा कौन सा लिंक है, वैन लिंक है, यहाँ कितनी आईपी चाहिए, 2। ठीक है, ये मेरा सिनेरियो समझ में आ रहा है कुछ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं करता हूँ यूज़ सबनेटिंग का, किसका यूज़ करता हूँ, तो सबनेटिंग का जब मैं यूज़ करूँगा, मुझे एक नेटवर्क दिया गया 192.168.10.0/24 का, ये मुझे क्या दिया गया है, क्लास सी का नेटवर्क दिया गया, और मुझसे क्या कहा गया कि आपको इस डिपार्टमेंट को, इस डिपार्टमेंट को, इस वैन लिंक को, सबको एक डिफरेंट नेटवर्क देना है। क्या देना है, और आपको आईपी बचानी भी है, कहाँ से, इस नेटवर्क से। तो आप इसकी सबमिटिंग कैसे करोगे कि आपको यहाँ पे 10 क्लाइंट, यहाँ पे 30 क्लाइंट, और यहाँ पे 2 क्लाइंट को आईपी भी देनी है और आईपी बचानी भी है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसका यूज़ कर लेता हूँ, सबमिटिंग का। सबमिटिंग का यूज़ करके अगर मैं 26 पे इसकी सबमिटिंग कर देता हूँ, कितने पे, तो मैं बात करता हूँ 192.168.10.0/26। अगर मैं 26 पे सबमिटिंग करूँगा तो मेरी ब्लॉक साइज़ कितनी आ जाएगी, 64। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं देखूं तो 64 में अगर मेरे पास ब्लॉक साइज 64 की आ रही है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसमें 30 आईपी मिल जाएगी मुझे। अगर मेरी ब्लॉक साइज कितने की होगी, 64 की होगी, तो 30 आईपी मुझे मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगी। 10 आईपी मिल जाएगी, मिल जाएगी। 2 आईपी मिल जाएगी, मिल जाएगी। आ रही बात समझ में। तो मैंने क्या किया, मैंने 192.168.10.0/26 पे से सबमिटिंग कर दी। तो कितने सबनेट बने, 4 बने। कितने सबनेट बनेंगे, 4। कौन कौन से, 192.168.10.0, दूसरा 192.168.10.64, तीसरा 192.168.10.128, और चौथा 192.168.10.192। इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा कि यार ये जो सबनेट बना है तुम्हारा 192.168.10.0 वाला, स्लैश कितने पे, 26 पे है ना सब। ये कितने पे हैं, सब 26 पे हैं ये। तो मैंने कहा ये वाला नेटवर्क यहाँ पे दे दो, जहाँ पे कितनी आईपी चाहिए, 30 आईपी चाहिए। अब ये वाला नेटवर्क जो है वो कहाँ पे दे दो, यहाँ दे दो। और जो आपका ये वाला नेटवर्क है ये कहाँ पे दे दो, वैन पे दे दो। आ रही बात समझ में। आपने क्या कहा, आपने कहा ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे 192.168.10.0/26 का नेटवर्क यहाँ पे दे देता हूँ। मैं यहाँ पे 192.168.10.64 का नेटवर्क यहाँ पे दे देता हूँ, और 192.168.10.128/64 का नेटवर्क यहाँ पे दे देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब आपके पास एक नेटवर्क बचा हुआ है, कौन सा, 192.168.10.192। ये तो बचा हुआ है, इसको आप कहीं भी दे सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है सबमिटिंग में, यहाँ पे आईपी कितनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ब्लॉक साइज कितने की आ रही है। तो मतलब यहाँ पे मेरी 60 आईपी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है ना, हो रही ना वेस्ट। यहाँ पे कितनी आईपी चाहिए, 10। कितनी आईपी चाहिए, 10 चाहिए ना। तो यहाँ पे मेरी कितनी आईपी वेस्ट हो रही है, 52। 2 आईपी नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी रिजर्व है, उसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे 30 क्लाइंट चाहिए थे, तो 30 आईपी वेस्ट हो रही है यहाँ पे, तो चल जाएगा। यहाँ पे तो क्या होगा, चल जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर मान लो कुछ 10-20 लोग बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या चलेगा, क्या, ये तो मेरा वैन लिंक है,
और वैन लिंक पे कभी भी 2 आईपी से ज़्यादा चाहिए ही नहीं, क्योंकि इंटरफेस ही कितने कनेक्ट होंगे, 2 ही होंगे, एक इस राउटर का और एक इस राउटर का। तो यहाँ पे तो कभी भी मुझे 2 आईपी से ज़्यादा आईपी चाहिए ही नहीं, चाहिए ही मैक्सिमम कितनी, 2। ये मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मेरी आईपी कितनी चाहिए, 10, लेकिन हम लोगों ने कितनी आईपी वेस्ट की यहाँ पे, 52। तो तुम्हारी सबनेटिंग इसके लिए तो ठीक हो गई, लेकिन इसके लिए और इसके लिए ठीक नहीं है। आ रही बात समझ में? सबनेटिंग में प्रॉब्लम क्या है कि जब आप सबनेटिंग करते हो तो आपको एक सर्टेन ब्लॉक साइज मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सर्टेन ब्लॉक साइज इन द सेंस कि आपको जितने भी सबनेट बनेंगे सब में नंबर ऑफ आईपी सेम आएगी। आती है ना? जितने भी सबनेट बनेंगे सब में नंबर ऑफ आईपी क्या आएगी? सेम आएगी। लेकिन हमारा जो नेटवर्क है ऐसा रिक्वायरमेंट तो नहीं होता ना कि नेटवर्क में हर एक ब्रांच में उतने ही यूजर हों। कोई यूजर कम होते हैं तो कई यूजर ज्यादा होते हैं, तो प्रॉब्लम है ना। तो सबनेटिंग में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमको एक सर्टेन ब्लॉक साइज मिलती है। क्या मिलती है? सर्टेन ब्लॉक साइज मिलती है। मतलब अगर आपके 4 सबनेट बनेंगे तो चारों में उतनी उतनी आईपी आएगी, अगर 8 बनेंगे तो 8 में उतनी उतनी आईपी आएगी, अगर 16 बनेंगे तो 16 में उतनी उतनी आईपी आएगी। लेकिन हमारे नेटवर्क में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है कि हर जगह पे मुझे उतनी ही आईपी चाहिए। तो सबनेटिंग की क्या है प्रॉब्लम है ना। इसने आईपी वेस्टेज को कम किया, इसने आईपी वेस्टेज को क्या किया? कम किया, लेकिन उतना रिलायबल नहीं हो पाए जितना हमने सोचा था। तो इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज VLSM। क्या यूज करते हैं? आ रही बात समझ? देखो, अब बात आती है कि VLSM क्या है, सबनेटिंग क्या है। हम लोगों ने बात कर ली पूरी। तो हम लोगों ने सबनेटिंग के बारे में जब बात की तो क्या बात की कि सबनेटिंग इज यूज्ड टू ब्रेक अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ नेटवर्क टू प्रोटेक्ट वेस्टेज आईपी एड्रेस। लेकिन यहाँ पे सबनेटिंग में प्रॉब्लम क्या आई कि इन सबनेटिंग वी आर गेटिंग अ सर्टेन ब्लॉक साइज फॉर ईच सबनेट। हर एक सबनेट के लिए हमारे पास क्या होता है? सर्टेन ब्लॉक साइज होता है कि इतना ही सबका होगा। क्लियर? इस बाउंडेशन को दूर करने के लिए हम लोग कहाँ पे आ गए? VLSM का मतलब क्या होता है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब VLSM को हम लोग मार्केट में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो बात समझ में आ गई कि आईपी सबनेटिंग में क्या थी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे वेस्टेज आईपी हम लोग ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। रीज़न क्या था कि हमारे पास जो ब्लॉक साइज आती थी या जो सबनेट बनते थे उन सब में सेम रेंज मिलती थी मुझे, मतलब जितनी आईपी मुझे मिलेगी सेम सबनेट में सब मिलेगी। अच्छा, अब VLSM ने क्या कहा कि सबनेटिंग ऑफ सबनेटिंग, क्या बोला मैंने? सबनेटिंग ऑफ subnetting is known as VLSM. According to the network requirement, लिख ले भाई कॉपी में, इसको समझा नहीं रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। According to the network requirement, according to the network requirement, we can do subnetting of subnetting, subnetting of subnetting. According to the network requirement, we can do subnetting of subnetting. That is known as VLSM. That is known as VLSM. अब बात आई यार सर VLSM से फायदा क्या होगा? भाई फायदा होगा तभी तो पढ़ेंगे ना हम, तभी तो यूज करेंगे। तो VLSM से फायदा क्या होगा कि हम
नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग की सबनेटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में। अभी तक क्या था कि सबनेटिंग में हम लोग जब किसी सीआईडीआर वैल्यू पे सबनेटिंग कर देते थे तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट को देखते हुए सबनेटिंग की सबनेटिंग भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। आ रही बात समझ में। हम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट को देख के सबनेटिंग की सबनेटिंग करवा सकते हैं और उससे क्या होगा कि भाई जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या कर दूंगा, सबनेटिंग करूंगा। फिर जो बचेगा जो मुझे दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा, सबनेटिंग करूंगा। तो सबनेटिंग की सबनेटिंग करता जाऊंगा। अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ सबनेटिंग किया था। अब क्या करूंगा, सबनेटिंग की सबनेटिंग करूंगा और उसे क्या बोलते हैं, वीएलएसएम। इससे फायदा क्या होता है कि जितना हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से हम सबनेटिंग की सबनेटिंग कर देते हैं। और फायदा क्या मिलता है कि हमारी जो वेस्टेज आईपी एड्रेस थी वो क्या हो गई, और ज्यादा प्रोटेक्ट हो गई। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो, तो एक सिनेरियो बेस्ड मैं आपको दिखाता हूँ और ये आपको भी तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा। तो बस समझ में तभी आएगा जब तुम लोगों को पुरानी बातें मेरी याद होंगी। पहले बता दे रहा हूँ। तो देखो यार, मैं यहाँ पे फिर एक छोटा सा नेटवर्क बना लेता हूँ। थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा। तो मैंने भी जो डिज़ाइन किया था ना नेटवर्क, वही डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो बच्चों, तो ये कुछ दिख रहा है ना, अभी अभी यही दिखाया था ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों क्या बात की थी कि कितनी आईपी चाहिए यहाँ पे, यहाँ कितनी चाहिए, यहाँ कितनी चाहिए, इतनी बात समझ में आई। अब हमको नेटवर्क कौन सा दिया गया है, 24। ये मुझे क्लासफुल नेटवर्क दे दिया। अब इन्होंने मुझे कहा भैया आप अपने हिसाब से इसकी सबनेटिंग करो और मुझे आईपी बचा के दो। सारी बात समझ में। ये आपको आपको यहाँ पे 24 ही मिलेगा, क्यों, क्लासफुल नेटवर्क दिया जाएगा आपको। अब आप अपने हिसाब से ब्रेक करो उसको, वो थोड़ी करेंगे, वो करेंगे आपका है कि ये रखे गए हो। क्लियर है ना। चलो देखो बच्चों, अब एक बार मैं इसको फिर से लिखूंगा, आपकी बार कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 128 64 32 16 8 4 2 1 128 64 32 16 8 4 2 1 128 64 32 16 8 4 2 1 भाई ये पीछे जाने का पैसा लेगा क्या। इतनी बात समझ में आ गई है, इसने कुछ समझाना नहीं किसी को। क्लियर। अच्छा, अगर याद करो तो मैंने बताया था कि जब अपन पीछे से आगे की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ आईपी क्या मिलती है हमको, नंबर ऑफ आईपी। अगर मैं बात करूं 32 वाली जो बिट है, जो 32 बिट है, 32 बिट पे हमको आईपी कितनी मिलेगी, 1। आ रही बात समझ में। फिर मैंने कहा 31 वाली बिट पे आईपी कितनी मिल रही है, बोलो यार, 2। अगर मैं 30 वाली बिट पे बोलूँ तो कितनी मिल रही है, 30 वाली बिट पे हमारी आईपी कितनी, नंबर आईपी कितनी मिल रही है, 4। अगर मैं 29 वाली बिट पे बोलूँ तो कितना मिल रही है, 8। अगर मैं 28 वाली बिट पे बोलूँ तो कितनी मिल रही है, 16। अगर मैं
27 वाले बिट पे बोलूँ तो कितनी मिल रही है? 32। अगर मैं 26 वाले बिट पे बोलूँ तो कितनी मिल रही है? चलो कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ हुआ है। चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं। 32 वाले पे कितनी मिल रही है? 1 IP। क्लियर है ना? जो समझना चाहता हूँ तो समझ में आ रहा है ना भाई? 31 वाली पे कितनी मिल रही है? 2। 30 वाली पे कितनी मिल रही है? 4। 29 पे कितनी मिल रही है? 8। 28 पे कितनी मिल रही है? 16। 27 पे कितनी मिल रही है? 32। 26 पे कितनी मिल रही है? 64। 26 पे कितनी मिलेगी? 64। और 25 पे कितनी मिलेगी? 128, है ना? अगर मैं 24 पे बोलूँ तो कितनी IP मिलेगी? भाई यहाँ पे जहाँ समझा रहा था अब वहाँ पहुँच गया, ध्यान से देखना। जब मैं इधर से इधर जाता हूँ, अब तुम क्या बोल रहे होगे लेफ्ट राइट, राइट से लेफ्ट, तुम्हारा हाथ क्या है मुझे नहीं पता, बट जब मैं पीछे से आगे की ओर जाऊँगा तो ये मुझे बताता है नंबर ऑफ़ IP। क्या बताता है? नंबर ऑफ़ IP। 32 बिट वाले पे मुझे 1 IP मिलेगी, 31 वाले पे मुझे 2 IP मिलेगी, 30 वाले पे 4 IP मिलेगी, 29 वाले पे 8, 28 वाली बिट पे 16, 27 वाली बिट पे 32, 26 वाली बिट पे 64, 25 वाली बिट पे 128। अब ये देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जस्ट डबल होता जा रहा है ना? दिख रहा है ना? क्या हो रहा है? जस्ट डबल होता जा रहा है। अब मैं अगर बोलता हूँ कि 25 वाली बिट पे 128 IP मिली तो 24 वाले पे कितनी मिलेगी? आ रही बात समझ में? 23 वाली बिट पे कितनी मिलेगी? भाई डबल कर लो ना यार, अब तो इतना तो दिमाग लगाओ मेरे बच्चों। 22 वाली बिट पे कितनी मिलेगी? 21 वाली बिट पे कितनी मिलेगी? 20 वाली बिट पे कितनी मिलेगी? इतनी बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक की बात? तो जैसे जैसे हम इधर से इधर की ओर बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ IP क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है ना? कन्फर्म है? आगे चलूँ? यहाँ तक इसमें कुछ डाउट है क्या? कन्फर्म है? अगर मैं पूछूंगा 22 वाली बिट पे मुझे कितनी IP मिलेंगी, तो यहाँ पे ध्यान से इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। 22 वाली बिट कौन सी है? ये कौन सी है? 25, 24, 23, 22। तो यहाँ पे ब्लॉक साइज तो कितनी आ रही है? 4 आ रही है। ब्लॉक साइज तो कितनी आएगी? 4। लेकिन नंबर ऑफ IP कितनी आएगी? 128, 256, 512, 1024। कितनी आएगी? 1024। दिख रही है ना? अब अगर तुम इसकी सबनेटिंग अभी करो, मैंने तुमसे बोला 172.16.0.0 स्लैश कितने पे बोला बेटा? 22 पे ना? अगर इसकी सबमिटिंग करो, नंबर ऑफ IP निकालो, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ IP क्या होता है? 2 की पावर y ना, और y क्या होता है? रिमेनिंग हॉस्ट बिट। रिमेनिंग हॉस्ट बिट कितनी है यहाँ पे? 10 है ना? तो 2 की पावर 10 निकाल लो, और 2 की पावर 10 कितना होगा? तो नंबर ऑफ IP कितनी आएगी? और यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिखा है 22 पे? आ रही बात समझ में? क्लियर है ना यहाँ तक की बात? कोई डाउट है यहाँ? अच्छा, अब अगर मैं तुमको चाहे 10 का भी नेटवर्क दूँ और कितने पे बोलूँ सबमिटिंग निकालने के लिए? 22 पे। अगर यहाँ पे क्या निकालोगे? नंबर ऑफ IP। नंबर ऑफ IP क्या निकालोगे? 2 की पावर y, यह निकालोगे ना भाई? और y क्या है? रिमेनिंग हॉस्ट बिट। रिमेनिंग हॉस्ट बिट कितनी है? तो 2 की पावर 10 कितना होगा? आ रही बात समझ में? अरे भाई मैं यहाँ तक तो ये भी बोल देता हूँ 192.168.0.0 स्लैश कितने पे, इसका भी निकाल लो, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 2 की पावर 10 कितना आएगा? इतनी बात समझ में आई? तुमको ये निकालने की जरूरत पड़ी ही कहाँ रही है भाया? ये तो जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था तो तुमको देश भर के फार्मूले बता दिया था। यहाँ तुमको निकालने की जरूरत है फार्मूले से? थोड़ा बहुत अगर पढ़े हो, नकल करके पास नहीं हुए होगे तो गिनती तो आती होगी इतनी।
तो गिनती के लिए तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, बाकी बाकी ये तो मैं सिखा दूंगा। क्लियर है ना इतनी बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? अब तुमसे कोई पूछता है, क्या पूछता है भाई, देखना कितनी आईपी चाहिए? 30 आईपी चाहिए। सबनेटिंग किस पे करूं? इस वाली बिट पे ना भाई। और यहाँ पे कितनी कितनी हमारी CIDR वैल्यू कितनी होगी? 8 का 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 25, 26, 27। तो 27 पे अगर मैं सबनेटिंग कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ आईपी कितनी मिलेगी? 32। और 32 में 2 हमारी क्या हो जाएगी? रिजर्व। बचेगी कितनी? तुमको आईपी चाहिए कितनी थी यहाँ पे? आ गई बात समझ में? क्लियर है? सारा यस सर कर रहे हो, चेहरे में तुम लोग की कोई मुस्कान नहीं दिख रही मुझे। चलो, तो मैंने कहा मुझे नेटवर्क दिया गया 192.168.10.0/24 का। क्लियर है ना? यही नेटवर्क दिया था ना हमारे नेटवर्क इंजीनियर ने। और मुझसे क्या कहा था कि 3 नेटवर्क में इस नेटवर्क को ब्रेक कर दो, 3 नेटवर्क में इस नेटवर्क को ब्रेक कर दो, और उसके बाद मुझे आईपी बचा के भी क्या करो? वापस करो। तो तुमने कहा डोंट वरी, आई एम हियर। तो क्या कर दिया? 192.168.10.0/26 पे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब 26 पे जब सबनेटिंग करोगे तो तुम्हारी जो ब्लॉक साइज आई है वो कितनी आई है? 32 की। पहला सबनेट जो तुम्हारा बनेगा वो कौन सा बनेगा? 192.168.10.0। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है? दिख रहा है भाई? यार बता देना बीच बीच में यार। दूसरा कौन सा बनेगा? हैं? 27 निकल ले भाई। चलो, तो यहाँ पे आपका 27 पे हो गया। क्लियर है? तो दूसरा नेटवर्क कौन सा बनेगा? 192.168.10.32 यही बनेगा ना? ये नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 10.31 तक। अब ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला जो सबनेट है, ये मैं किसको दे दूंगा? /27 ना, यही है ना बच्चों? /27। ये नेटवर्क में किसको दे दूंगा जहां पे मुझे कितनी आईपी चाहिए? 30 आईपी चाहिए। इनका काम तुम लोगों ने कर दिया। इसके बाद मेरे पास कहां से कहां तक आईपी बची है? 192.168.10.32 से कहां तक? 192.168.10.255 तक की आईपी भी बची है ना अभी? इस सबनेट का यूज तो हम लोगों ने अभी नहीं किया है ना भाई। अभी हम लोगों ने इस सबनेट को क्या कर दिया है? दे दिया है किसको? जहां पे 30 आईपी चाहिए। अब मेरे पास आईपी कहां से कहां तक कहां बची है? 192.168.10.32 यहाँ से बची है। अब हमको कितनी आईपी चाहिए? 10 आईपी चाहिए। अब 10 आईपी के लिए 10 आईपी के लिए हम किस पे सबनेटिंग करें? यहाँ ब्लॉक साइज कितनी है हमारी? 16। और इसको अगर ऐड करोगे तो 25, 26, 27, 28, 28 पे सबनेटिंग करोगे। तो यहाँ पे जो मेरा ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क की सबनेटिंग में कितने पे कर दूंगा? 28। आ रही बात समझ में? तो पहला सबनेट कौन सा बनेगा? 192.168.10. कितना? 32। और दूसरा कितना बनेगा? 192.168.10.48। आ रही बात समझ में? ये कहाँ तक जाएगा? 10.47 तक। आ रही बात समझ में? तो ये वाला जो सबनेट है, इस सबनेट को मैं कहाँ पे दे दूंगा जहाँ पे कितनी आईपी चाहिए मुझे? इतनी बात समझ में आ रही है? अब कहाँ से कहाँ तक नेटवर्क बचा है? 10.48 से कहाँ तक? 10.255 बचा है ना अभी? अब कितनी आईपी चाहिए? 2 आईपी। 2 आईपी के लिए अगर मैं देखूं नंबर ऑफ आईपी 2 कहाँ पे मिलेगी मुझे? 30 पे मिलेगी। कितने में मिलेगी? ये 30 है ना यार, ये 30, 31, 32। ठीक है, तो हम इसकी जो बचा हुआ है इसकी सबनेटिंग कितने पे कर लेंगे? 30 पे कर लेंगे। तो
तो कर लो 30 पे 192.168.10.48/30। आ रही बात समझ में? अब जब 30 पे सबमिटिंग करोगे तो पहला नेटवर्क कौन सा बनेगा? 192.168.10.48 और दूसरा कौन सा बनेगा? 192.168.10.52। यही होगा ना? ये कहाँ तक जाएगा? 10.51 तक। तो जहाँ पे मुझे कितनी आईपी चाहिए? 2 आईपी चाहिए, वहाँ पे ये नेटवर्क दे देंगे। आगे बात समझ में? अब मेरे पास 10.52 से लेके कहाँ तक आईपी बची है? आ गई बात समझ में? कर दी VLSM का काम। फायदा हुआ कुछ इससे? दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रिक्वायरमेंट, यही तो पढ़ाया ना अभी, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रिक्वायरमेंट वी कैन डू सबनेटिंग ऑफ। यहाँ पे कर क्या रहे हैं? यही तो किए ना, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रिक्वायरमेंट वी डन व्हाट? सबनेटिंग ऑफ, दैट इज नोन एज। आ गई बात समझ में? समझ में आया? ये कोई डाउट है इसमें क्या? कंफर्म है? अब अगर मैं कहूं, देखो प्यारे नन्हे बच्चों, अब मैंने कहा यहां पे मुझे कितनी आईपी चाहिए? नहीं चाहिए 30, मुझे 100 चाहिए। कितनी चाहिए भाई? 100 चाहिए मुझे भाई। यहां पे मुझे कितनी आईपी चाहिए? यहां पे मुझे चाहिए 40 आईपी। कितनी? और यहां पे मुझे कितनी चाहिए? 2 ही चाहिए भाई। देखो पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इसे क्या बोलते हैं भाई? एक पॉइंट बोल ले, इसे क्या बोल ले? एक पॉइंट। इसे हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे कितनी आईपी चाहिए? हाँ, 2 ही चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब 2 मिनट वेट कर। आया समझ में कुछ कि बस सिर उठा के बैठे ही हो? हाँ मैनेजर, तुम तो जैसे लग रहा है आत्मा से बात करते रहते हो। अच्छा, उसी को देख रहे हो? क्लियर है यहां तक की बात? पियोगे क्या? ठंडा लेके आया इसमें थोड़ा यार। इतनी बात समझ में आ गई भाई? इसको फेंक देना, इसमें भर लाओ, उसको फेंक देना, फिर दूसरा भर लेना। तुम महान इंसान हो। ये आइंस्टीन का दूसरा भाई है। आइंस्टीन तो मर गया, लेकिन ये इतना नाम कमा के जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी? तुम सब में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको VLSM में कोई प्रॉब्लम? 2 क्वेश्चन और बताऊंगा अभी। आज के बाद से नेक्स्ट टाइम मुझे मिलोगे तो मुझे सबनेटिंग और VLSM में ऐसा मिलना कि तुमको किसी ने पढ़ाया है। क्लियर है ना यहां तक की बात? मुझे एक पॉइंट में बाल बराबर भी इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए, तो बता दे रहा हूं। जाने से पहले जितना पूछ सकते हो पूछ के जाना मुझसे। मन हो 2-4 घंटे बैठो यहाँ, क्वेश्चन करो। कोई डाउट आता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मुझसे पूछो। क्लियर है ना? अगर घर जाने की जल्दी ना हो तो, अगर मान लो कोई इंतजार कर रहे हो तो बात ही अलग है यार। तो तुम्हें कुछ कर ही नहीं सकता, मैं क्या, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। किसी को बांध के काम कराया जा सकता है क्या? महान इंसान, बैठ जा मेरा बच्चा, अच्छा लड़का है यार, हीरा है। शुरू करूं? तैयार हो? चलो एक मैं और बता देता हूं, उसके बाद तुम लोग से पूछूंगा। चलो देखो बच्चों, तो मैं इसको करता हूं यहां से रिमूव। अब जल्दी बताओ कितनी कितनी आईपी चाहिए मुझे? लिखा है मैंने, कितनी कितनी चाहिए? 100, 40, 2। क्लियर है? हाँ, VLSM अपना अपना पढ़ाने का तरीका, बहुत से ट्रेनर है अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा तरीका क्या है कि सबसे पहले मैं उस नेटवर्क के लिए सबनेटिंग या VLSM करता हूं जिसमें सबसे ज़्यादा आईपी चाहिए। ठीक है? उसके बाद थोड़ा उससे कम, और उसके बाद उससे कम। जैसे अब यहाँ पे 3 ही डिपार्टमेंट हो सकता है, मेरे पास 20 डिपार्टमेंट होते तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, तुम कहीं से उठाओ कहीं कर डालो। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं कि सीक्वेंस फॉलो करना है बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
बस एक होता है ना यार कि ठीक है, जाने को तो मैं राइट से भी जा सकता हूँ, लेफ्ट से भी जा सकता हूँ, लेकिन एक रूल है ना कि राइट से जाना, लेफ्ट से आना। क्लियर है ना यहाँ तक की बात? तो वही रूल थोड़ा सा मैंने देखा है, बाकी कोई नहीं, जो आप जहाँ से करो करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। चल भाई जल्दी बताओ, कितनी आईपी चाहिए? 100। अब नेटवर्क मुझे ये दिया गया है तो सबको दिख ही रहा होगा। कितनी आईपी चाहिए? 100 के लिए मेरी ब्लॉक साइज कितनी रहेगी? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब अगर मुझे 100 आईपी चाहिए तो सबनेटिंग किस पे करूं मैं? तो मैंने बोला भाई 192.168.10.0 स्लैश कितने पे? 25 पे। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब 25 पे करूंगा तो मेरा पहला नेटवर्क बन जाएगा 192.168.10.0 और दूसरा बन जाएगा 192.168.10.128। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये जो नेटवर्क है मैंने दे दिया, असाइन कर दिया किसको? इतनी बात समझ में आ गई? अब कितनी आईपी चाहिए प्यारे बच्चों? 40 के लिए ब्लॉक साइज मेरी कौन सी सही रहेगी? इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेटवर्क बच्चा है, इस नेटवर्क की सबनेटिंग कितने पे कर देंगे? आ रही बात समझ में? अब इसकी सबनेटिंग जब 26 पे करेंगे तो पहला नेटवर्क कौन सा बनेगा बच्चों? मैं जीरो कहां से आएगा भाई? इतनी बात समझ में आई? और दूसरा कौन सा होगा? जोड़ के जल्दी बताओ। इतनी बात समझ में आ गई? भाई हमने क्या किया, ब्लॉक साइज को 64 को जोड़ दिया किसमें? फोर्थ ऑक्टेट में। यही तो किया, 128 164 192। आ रही बात समझ में? भाई कहां तक जाएगा ये? अब ये जो नेटवर्क है किसको दे दिया? इतनी बात आई समझ में? कहां से? अब ये नेटवर्क मेरे पास बचा है 192.168.10.0 वाला, 10.192 वाला। कितनी आईपी चाहिए प्यारे बच्चों? किस पे सबनेटिंग करूं? कर दो 30 पे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इस नेटवर्क को किसको दे दूंगा? अभी भी मेरे पास आईपी कहां से कहां तक बची है? 196 से कहां तक? इतनी बात समझ में आई क्या? क्लियर है? कुछ था मेरे सब में क्या? कुछ नहीं था ना? हाँ वो आ गया इसलिए कुछ नहीं था। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छे अच्छे सीसीएनए सीसीएनपी पढ़ने के बाद भी यही घूमते रहते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? कंफर्म है? अब यार तुम लोग कहोगे सर एक और करवा दीजिए, चलो करवा देता हूँ। 172.16.0.0/24 पे, सॉरी होता है डिफॉल्ट कितने पे है? 16 पे ही होता है ना बच्चे। इसको याद रखना कि तुमको दिया जाएगा क्लास फुल नेटवर्क ही, क्लास लेस नेटवर्क तुमको बनाना है। कितने पे करना है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामने वाले को क्या पता? वो तो रिक्वायरमेंट बताएगा ना भाई अपनी, क्या बताएगा? वो रिक्वायरमेंट बता, उसको क्या पता सबनेटिंग मेलेशन क्या होता है। क्लियर है? चल भाई 1000 आईपी चाहिए। कितनी चाहिए? 500 आईपी चाहिए। कितनी चाहिए? 100 आईपी चाहिए। कितनी आईपी चाहिए? 2 आईपी चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक की? ये क्या है? रिक्वायरमेंट है। कौन से क्लास का आईपी नेटवर्क दे दिया? इतनी बात समझ में आई? और मुझसे क्या बोला? कितने ब्रांच हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं? और चारों डिपार्टमेंट पर रिक्वायरमेंट दिख रही है? कोई डाउट है? कंफर्म है? अरे यार कॉपी फिर नहीं किया यार, लिखना बड़ा भारी पड़ जाता है।
कितनी चाहिए? अब 1000 आईपी कहाँ पे मिलेगी? बहुत सही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो तुमको 128 मिल ही रही है। इसके बाद कितनी हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पे हो जाएगी कितनी? 256। यहाँ कितनी हो जाएगी? 512। यहाँ कितनी हो जाएगी? इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब मुझे आईपी कितनी चाहिए? तो 1000 आईपी के लिए मुझे सबनेटिंग कितने पे करनी पड़ेगी? क्लियर है यहाँ तक की बात? कर लो यार। 172.16.0.0 स्लैश कितना? आ गई बात समझ में? अब जब मैं 22 पेज से सबनेटिंग करूंगा तो पहला सबनेट तो कौन सा बनेगा? इतनी बात समझ में आ रही? दूसरा सबनेट कौन सा बनेगा? ये मैंने क्यों लिखा, समझ में आ रहा है क्या सबको? आ रहा है समझ में? ब्लॉक साइज कितनी है? चेंज कौन से ऑक्टेट में हो रहा है? जिस ऑक्टेट में चेंज हो रहा है उस ऑक्टेट में इस ब्लॉक साइज को क्या कर दोगे? तो क्या बन जाएगा? सबनेट। आ गई बात समझ में? तो ये मेरा 16.0 का नेटवर्क कहाँ तक जाएगा बच्चों? 3.255 तक जाएगा ना, तभी तो नेक्स्ट 4.0 आएगा। हाँ भाई, थोड़ा सा चेहरा और अच्छा बनाओ, ऐसा बनाओगे तो मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगा। क्लियर है ना? अब तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ क्या हीरोइन है क्या, डांस कर रहे हैं, मैं हंसता रहूँ? अरे यार लेकिन थोड़ा सा लगता है ना। हाँ सिंसियर रहो, ठीक है, सिंसियर होना चाहिए, लेकिन इतना भी सिंसियर ना हो कि सामने वाला ही सिंसियर बन जाए। चलना आगे? क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब कितनी आईपी चाहिए नन्हे बच्चे? किस पे सबमिटिंग करूँ? दिख रहा है ना भाई, ये तो लिखा ही है यहाँ। ये कितना पे है? कर लो 23 पे, ठीक है ना? 23 पे करूंगा तो पहला नेटवर्क तो कौन सा बन जाएगा? 172.16.4.0, ये तो पहला सबनेट बन जाएगा। दूसरा सबनेट कौन सा बनेगा? अब कितना है ये? 4, और ये सॉरी कितना है ये? 2 है, और ये कितना है? 4 + 2 कितना हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई? कहाँ तक जाएगा ये? फाइव 5.255 तक जाएगा ना, तभी तो नेक्स्ट होगा 6.0। आ गई बात समझ में? तो एक नेटवर्क तुम्हारा कौन सा बन गया? क्लियर है? अब कितनी आईपी चाहिए? कहाँ पे आएगा 100 आईपी? आ रही बात समझ में? अब जब 25 पे इसकी सबनेटिंग करोगे तो कितनी आईपी मिलेगी? 172.16.6 डॉट कितना? ब्लॉक साइज ऐड करोगे ना भाई, 4th ऑक्टेट में 128 होगा। चलो, तो ये जो तुम्हारा नेटवर्क बनेगा, थोड़ा सा मैं स्पेस लूँगा। चलो, तो ये जो तुम्हारा नेटवर्क बनेगा 172.16.6.128, यही बनेगा ना? ये मैं कहाँ तक जाएगा? इतनी बात समझ में आ रही है? अब कितनी आईपी चाहिए? 2 के लिए सबनेटिंग किस पे करूँगा? क्लियर है? 30 पे कर लो इसकी सबनेटिंग। तो कौन कौन सा बनेगा नेटवर्क? 172.16.6.128, और उसके बाद कौन सा बनेगा? 172.16.6.132, यही बनेगा ना? कहाँ तक जाएगा? क्लियर है? तो पहला सबनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अभी भी मेरे पास आईपी कहाँ से कहाँ तक बची है? 172.16.6.131 से कहाँ तक बची है? 255.255 तक। अभी तो बहुत आईपी बची है। क्लियर होगी बात? कोई डाउट है इसमें क्या?
सबक क्लियर है? अब बताओ क्या करूँ? मैंने तो अपनी लेवल पे जितना इजी से इजी था समझा दिया है, दिखा दिया है, और कोशिश की है कि तुमको सारा का सारा दिखा दूँ। चलो देखते हैं कुछ मिल जाए काम का। भाई क्या लिखा है ये फालतू की इंग्लिश लिखिए, इतना मत पढ़ना, फिर बीमार पड़ जाओगे। यहाँ आ जाओ। अगर मैंने तुमको ना पढ़ाया होता कि सबमिटिंग का काम क्या है, ना समझाया होता, तो ये पढ़ के समझ जाते तुम क्या बता रहा है ये क्या बताना चाह रहा है, ये जिसने लिखा है वो भी नहीं समझ पाएगा, मैं कहाँ से समझूँ? आ रही बात समझ में? किताबों में बहुत तगड़ा लिखा होता है और मैं आज तक कोशिश करता हूँ कि समझ लूँ कि लिखा क्या है, लेकिन आज तक नहीं समझ पाता। कई चैप्टर तो मैंने आज तक पढ़े ही नहीं किताब से। इतनी बात समझ में आई? कोई तुमसे पूछता है सबनेटिंग क्या है, सिंपली क्या बताओगे? सबनेटिंग इज यूज्ड टू ब्रेक अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ नेटवर्क टू प्रोटेक्ट वेस्टेज आईपी एड्रेसेस। ये है उसकी डिफिनेशन। आ रही बात समझ में? अब इन्होंने कितनी तगड़ी इंग्लिश लिख ली है, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू सब नेटवर्क। चलो ठीक है, यहाँ तक की तो बात अपन अपन ने भी यही बात बोली थी ना, यही तो बात हम लोगों ने भी बोली थी। अब ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड शब्द यूज कर लिया, प्रोसेस प्रोसेस का यूज कर डाला। मैंने तो सिंपल से इंग्लिश बोली कि सबनेटिंग इज यूज्ड टू ब्रेक अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ नेटवर्क टू प्रोटेक्ट वेस्टेज आईपी एड्रेस। अब इनकी इंग्लिश थोड़ी हार्ड है भाई, अच्छा पढ़े हुए हैं। इन्होंने लिखा सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू सब नेटवर्क टू एनहांस स्पीड एंड एफिशिएंसी। सबनेटिंग अलाउज डाटा टू रूट और स्पेसिफिक एड्रेस बाईपास द नीड ऑफ अननेसेसरी रूट विद इन अ लार्ज नेटवर्क। इसका मतलब मैं नहीं समझ पाऊंगा भाई, ना तुम समझो। इतनी बात समझ में आ गई? ये फालतू की चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं उसका। ये जो काम है ना, ये हम लोग करते हैं समराइजेशन से। किससे करते हैं? एक चैप्टर है समराइजेशन, तो वहाँ बात करेंगे अपन, कोई मतलब नहीं। ये देखो, अब इन्होंने कहा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सबनेटिंग। यहाँ पे भी तुमको क्या बताना है? वेस्टेज आईपी एड्रेस। आ रही बात समझ में? इससे तुमसे मतलब नहीं है। भाई तुम इंजीनियर हो कि फ्रेशर हो, ये बताओ। फ्रेशर का तुमको लगता है कि प्रैक्टिकल दे देंगे? हम्म? नहीं, तुमको लगता है, मैं पता नहीं तो पूछ ही नहीं रहा हूँ कि तुमने इंटरव्यू लिया है या दिया है। मैं पूछ रहा हूँ तुमको लगता है दे देंगे? बस वही सही है। आ गई बात समझ में? सबनेट मास्क क्या होता है तो बहुत अच्छे से डिफाइन किया है ना मैंने। ये सब कर करके दिखाया है ना, ये सब जो इसमें लिखा हुआ है। अरे यार क्या फालतू की चीज़ें खोलने लगती हैं, दिमाग खराब। मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चन मिल जाए यार। ये सब तो तुम्हारा बस वही है जो मैंने पढ़ा पढ़ा के सब तो ख़त्म कर दिया है। तुमको कितना आता है? बात करेंगे, बात करेंगे। अपने ग्रुप पे शेयर करो इसको। आंसर भी है क्या इसमें? वाह गुड फैंटास्टिक, ये शेयर कर दो अपने ग्रुप पे। जितने लड़के हो सब कर लेना है सारे। कितने क्वेश्चन है ये? हाँ 100 क्वेश्चन है। कितना टाइम लगेगा 100 क्वेश्चन करने में? भाड़ में जाए, कितना टाइम लगेगा? जितना अभी तक पढ़ा है कुछ याद कराया था? तो याद करने वाली बात कहाँ से आ गई? देख भाई, आज तुमको अच्छे से आ जाएगा। जब तक मैं बता रहा हूँ बड़ा इजी लग रहा होगा, अभी करोगे तो एक भी नहीं होगा तुमसे, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही।
2 से 3 दिन, जितनी प्रैक्टिस कर पाओ। पूछो क्यों? नया चैप्टर जो मैं शुरू करूंगा वो करूंगा स्विचिंग। क्या शुरू करूंगा? और ये सबनेटिंग से या आईपी एड्रेस से या सबनेट मास्क से हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, किसी से कोई मतलब उसका नहीं। सारे डेली हर दिन तुम्हारे चैप्टर क्या होते जाएंगे? अब डेली चेंज होंगे। कभी भी एक चैप्टर दूसरे दिन नहीं पढ़ाऊंगा, पहले दिन ही खत्म कर दूंगा। तो अभी तुमको कम से कम मुझे 40 टॉपिक पढ़ानी है, 30 से 40 टॉपिक। तो सबनेटिंग तो अब मैं तुमको पूरी लाइफ टच नहीं करूंगा, वीएलएसएम भी नहीं टच करूंगा। अब सीधे इनको क्या करेंगे? अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? चलो देख लेते हैं यार इम्प्लीमेंट क्या है। चलो यार आ जाओ। देखो भाई, तुम में से कुछ महान बच्चे हैं मेरे, और मैं उनको और महान बनाना चाहूँगा, इसलिए चलो एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जल्दी से मुझे बताओ, एक ये है स्विच, इसी को पढ़ोगे? हाँ भाई, नेक्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट होगा। अब स्विच के बारे में ही पूरा डिस्क्राइब करूँगा, क्या है स्विच, कैसे काम करता है। वो कल की कल बात है, आज नहीं बात करने वाला मैं इसकी। आज मैं थोड़ा सबनेटिंग दिखाना चाहता हूँ वीएलएसएम। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मास्टर नहीं बने हो, लेकिन मैं क्वेश्चन ही पूछने वाला हूँ मास्टर के, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक आईपी दी 192.168.10.1, 192.168.10.1, ठीक है? और मैंने यहाँ पे आईपी दी 192.168.10.65। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं करेंगे? ध्यान से देख लो पहले बेटा, मैं चाहता हूँ सब ठीक से देखते रहो। ये आईपी एड्रेस सबनेट मास्क देख रहे हो? दिख रहा है सबको? चलो, ये आईपी एड्रेस सबनेट मास्क सबको दिख रहा है? करेंगे? चलो गुड। इस बच्चे ने कहा करेंगे, मैं इस बच्चे से बहुत प्रसन्न हूँ, करेंगे। क्यों करेंगे? गुड, शाबाश मेरा बच्चा। कोई करे नाम ना करे, लेकिन तुम जरूर मेरा नाम करोगे। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों मैंने यही बनाया है ना वहाँ पे। चलो मैंने आईपी क्या दी है? 192.168.10.1 स्लैश कितने पे? दूसरी आईपी क्या दी है? 192.168.10. कितना? कितने पे? क्लियर है? दोनों का नेटवर्क आईडी निकालो, क्या आएगी? यही आएगी ना? आ रही बात समझ में? नेटवर्क आईडी कैसे निकाले? हाउस बिट को ऑफ कर दिया। अब ये दोनों आईपी कौन से नेटवर्क की हैं? 10.0 के नेटवर्क की। तो ये दोनों जब सेम नेटवर्क की हैं तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं भी इनको कम्युनिकेट करके दिखाऊं, इनसे मैं बोलूँ ना भाई कम्युनिकेट करो, तो हम लोगों ने बात की थी, पिंग कमांड की बात की थी। 192.168.10.1 इंटर कर दो, क्या आ गया? मतलब क्या है? कम्युनिकेशन हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। आपके इंडिसेस सब कुछ ओके। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं यही यहाँ पर अगर मैं यही यहाँ पर 25 कर दूँ, कितना कर दूँ? और यहाँ पे भी कर दूँ 25, तो अभी भी ये क्या करेंगे? आपस में कम्युनिकेट करेंगे? नहीं करेंगे? अभी भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी ये दोनों सेम नेटवर्क की आईपी है। आ रही बात समझ में? अगर अभी आप उनको करोगे तो अभी आप देखोगे कि आपका 192.168.10.0 और दूसरा नेटवर्क कौन सा बनेगा? 192.168.10.128। आ रही बात समझ में? तो 10.1 आईपी और 10.65 दोनों आईपी कौन से नेटवर्क की होंगी? इसी नेटवर्क की होंगी। कि नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 10.127 तक जाएगा। आ रही बात समझ में?
तो दोनों आईपी क्या होंगी, सेम नेटवर्क की होंगी, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे। तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लाइंट पे जाएंगे, अपने क्लाइंट को यहाँ पे हम क्या दे देंगे 128। कितने पे सबनेटिंग की है, 25 पे ना, तो सबनेट मास्क तो यही आएगा ना भाई। चलो कितना दे दिया यहाँ पे, आ गई इतनी बात समझ में। अब अगर मैं इनको कम्युनिकेशन के लिए बोलूं तो अभी भी ये क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। क्यों करेंगे, सेम नेटवर्क के हैं, सिंपल सी बात है, क्या सेम नेटवर्क की, क्लियर है यहाँ तक की बात। लेकिन अगर मैं यहां पर सिक्सटी 26 कर दूं, कितना कर दूं, और यहाँ पे भी कितना कर दूं 26। जैसे ही आप 26 यहाँ पे करोगे तो 26 का मतलब कि आपके यहाँ पे जो नेटवर्क बनेंगे वो 192.168.10.0, उसके बाद 192.168.10.64, फिर 192.168.10.128 और फिर 192.168.10.192, यही बनेगा, 4 नेटवर्क बनेंगे। अब इसको आईपी मैंने क्या दी है 10.1, इसको आईपी क्या दी है 10.65, कितना दी है 10.65, इसको की है कितना दी है 10.1, और स्लैश कितने पे है ये 26 पे। आ रही बात समझ में। अब ये दोनों नेटवर्क क्या हो गए, अब ये दोनों आईपी डिफरेंट नेटवर्क की हो गई ना, ये कौन से नेटवर्क की हो गई 10.0 के नेटवर्क की हो गई, और ये आईपी कौन से नेटवर्क की हो गई 10.64 के नेटवर्क की हो गई। आ रही बात समझ में। तो ये तुम्हारा नेटवर्क 10.0/26 का बन जाएगा, और यहाँ पे 10.64 कितने पे 26 पे। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, रीज़न क्या है, आगे बात समझ में, हमारा नेटवर्क सेम नहीं है। तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कितना करेंगे, क्यों 192 की बात समझ में आई ना, क्योंकि 26 बिट ऑन है, तो कितना हो जाएगा, आगे बात समझ में। और अब इनसे आप क्या कहोगे, कम्युनिकेट करो, तो अब ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना, सबको क्लियर है ना ये बात, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है। तो सबनेटिंग का यूज़ करके हमने डिफरेंट नेटवर्क क्या कर लिए, बना लिए, विलेसम का यूज़ करके और भी छोटा कर लिया, मतलब पोस्ट जो वेस्टेज थी उसको क्या कर दिया, रोक दिया, क्लियर है। अब यार बात यहाँ आती है कि सर इसी तरह से अगर मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क के क्लाइंट हैं तो हम कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, कौन सा, डिफॉल्ट गेटवे, क्या आएगा। अब होता क्या है कि अगर टू डिफरेंट नेटवर्क में, क्या बोला मैंने, टू डिफरेंट नेटवर्क में क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है, तो वहां पे आपको क्या चाहिए, डिफॉल्ट गेट, क्या चाहिए। इफ वी वांट टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क देन वी मस्ट हैव व्हाट, डिफॉल्ट गेटवे। विदाउट डिफॉल्ट गेटवे वी आर नॉट एबल टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। अगर दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में क्या करवाना है, तो मुझे क्या चाहिए, नहीं है तो पूरे जीवन कम्युनिकेशन, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब तुम बोलो सर नहीं है तो सब्स्टिट्यूट क्या है, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं भाई। तुम इंडिया के हो, तुमको जापानी से बात करनी है, तो तुम्हारे पास तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कि तुमको जापानी ना आती हो और उससे तुम कम्युनिकेट कर लो, पॉसिबल है क्या। तुमको हिंदी आती है, उसको जापानी आती है, तुमको ही अकेले उससे बात करनी है तो पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ कुछ डिपेंडेंसी है ही नहीं, तुमको आना ही चाहिए, क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, 100% चाहिए, लेकिन कब,
क्लियर है यहाँ तक की बात? जब डिफरेंट नेटवर्क से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। इसीलिए अगर अपने आंखों से देखा होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको टच ही नहीं किया। लिखा है ये, लिखा है, टच किया था हम लोगों ने? नहीं टच किया। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तो बात कर रहे हैं किसकी, लैन की। किसकी बात कर रहे हैं? अभी तो हम वैन पे आए ही नहीं है। तो डिफॉल्ट गेटवे का काम क्या होता है, ये बात तो समझ में आ गई आज से, क्या है? क्लियर है यहाँ तक की बात? अब यार तुम लोगों ने कहा यार सर क्या आप तो थ्योरी बता रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल दिखाओ तब तो मज़ा आए। लो प्यारे बच्चों आ जाओ फिर प्रैक्टिकल पे। एक सेकंड प्रैक्टिकल भी दिखा दूँ तुमको यार, तो फिर तुम लोग भी खुश हो जाओ। यार इसमें इंटरफेस एक ही होता है यार, दिमाग खराब हो जाता है। चलो यार, देखो भाई अच्छा केबल लिया ही नहीं है क्या? दिमाग में तो मेरे 1000 बातें चल रही हैं अभी। पढ़ा तुमको रहा हूँ, दिमाग कहीं और चल रहा है इस वक्त। चल भाई क्या कर लें अब जल्दी बताओ। यहाँ पर यूज़ कर लेंगे कौन सा नेटवर्क, 192.168.10.0/26 का, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा यूज़ कर लेंगे, 192.168.10. कितना? इतनी बात आ रही समझ में क्या लिखा है मैंने? ये नेटवर्क यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये नेटवर्क यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्लियर है। और हम दो नेटवर्क के बीच में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करके देखेंगे। तो चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्लाइंट पे चल लो पहले, और क्लाइंट को एक आईपी दे दो आप। क्या दे दो, 192.168.10.1, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट किया है, आईपी दी है। और यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ, चलो तो 192.168.10.65 24 पे ही है ना, ये भी अभी किस पे है, 24 पे ही है ना। और ये भी 24 पे। चलो तो अभी तो राउटर के इंटरफेसेस ऑफ हैं, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसके लिए मैं पढ़ाऊँगा आगे कि कैसे क्या होगा, डोंट वरी, बहुत इजी है यार, है कुछ नहीं इसमें, बहुत आसान सा है ये। और ये तुम जब करोगे तो बोलोगे सर कुछ है ही नहीं इसमें। अभी के लिए तुम लोग इग्नोर करो इन चीज़ों को, ठीक है। आने वाले समय में मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, एक एक लाइन समझाऊँगा कि मैंने क्या लिखा था, क्यों लिखा था। चलो देखो, अभी ये दोनों नेटवर्क सेम नेटवर्क में है, बट अभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ पहले क्या करूँगा, राउटर को कॉन्फ़िगर करूँगा, और फिर डिफरेंट नेटवर्क को आपस में क्या करूँगा, कम्युनिकेट करके अपन देखेंगे, ठीक है। और चिंता मत करो, शायद नेक्स्ट वीक से आप लोग प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अब हम लोग स्विचिंग पे आने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग को स्विच पे काम करना होगा। कई बार मेरी स्पीड जो है उसको ये कंप्यूटर भी नहीं समझ पाता।